पार्ट 1 में हमने मिरर इमेज के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे वाटर इमेज, या इसको हम हॉरिजॉन्टल मिरर भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने मिरर इमेज में तो क्या है, जो इसको सामने फ्रंट किया था, अब इसको हम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, अगर हम इसको डायग्राम से करें तो एक बार डायग्राम से आपको समझाने से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि हम आगे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करेंगे वो क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपको 8:20 दे हो घड़ी में, जैसे तो यहाँ पर देखो, ये तो मिनट की सुई ये 4 पर है और जो घंटे की सुई होगी वो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी। जब हम इसको जल में देखेंगे तो देखो, ये जो सबसे पास में है वो पास में, जो 4 है तो ये आ जाएगी 2 पर, और ये 8 के पास में, ये 10 के पास में चली जाएगी। तो जो एक्चुअल टाइम है आपका वो दिखना तो चाहिए कितना, 9:10 होना चाहिए था, लेकिन आपको दिखेगा कितना, देखो यहाँ पर है तो ये तो 10 पर, लेकिन जो घंटे की सुई है वो 10 के पास में होगी। तो लेकिन 9:10 पर ये घंटे की सुई होनी चाहिए 9 के पास में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 8 की सुई, जो घंटे की सुई होती है वो थोड़ी 8 से ऊपर होती है, तो हम इसको एग्जैक्ट 8 पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर 8:20 का है। अब हम इसको जल प्रतिबिंब देखेंगे तो 8 से सीधे जाएगी 10 पर, और ये तो आपको जो जल में प्रतिबिंब बनेगा वो दिखेगा आपको 10:10। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अब जब आप जल प्रतिबिंब निकालो तो या तो आपको 9:10 आंसर दे, या फिर आपको एक +1 करके भी आंसर 10:10 निकालना है। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक समझने के लिए, लेकिन हमको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ पर देखो, आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर मिनट 30 से कम है आपको, यानी मान लो कि 9:10 का समय दे आपको और पूछ ले कि इसका जो वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब, वो बताना है, तो आपको 17:30 में से घटाना है, 17:30 में से, क्योंकि यहाँ पर मिनट है 30 से कम है। और मिनट 30 से ज़्यादा हो, अगर आपको यहाँ पर 9:40 दे दे तो मिनट है वो 30 से ज़्यादा हो गई, तो उसमें आपको 17:90 में से घटाना है। तो यहाँ पर देखो, आपको अगर घड़ी में दे कि 8:20 है तो इसका आपको निकालना है जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखो, मिनट है वो 30 से कम है, तो आप क्या करो, 17:30 में से इसको माइनस करो, तो हमने माइनस किया 8:20। तो यहाँ पर देखो, माइनस करने पर कितना आएगा, 17 में से 8 गया तो 9:10। तो लेकिन आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि समय जो 8:20 था तो उसमें 9:10 भी आ रहा था, और हमने उसको एडजस्ट किया था एग्जैक्ट 8 पर, तो टाइम आपका आया था 10:10। तो आपको क्या करना है, एक समय तो ये हो गया आपका 9:10, और एक समय निकालना है, इसमें आपको +1 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 10:10। तो यहाँ पर देखो, आपको जो ऑप्शन देगा तो उसमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 9:10 या फिर 10:10। तो इनमें से आपको एक को टिक करना है। ये सिर्फ आपको वाटर इमेज के लिए करना है +1 का, तो इसमें 2 आंसर होंगे आपके, कोई भी एक टिक करना है। यहाँ पर देखो 7:25 है, तो इसमें भी मिनट 30 से कम है, तो आप माइनस करो इसको 17:30 में से, तो ये हो गया 7:25, तो माइनस करने पर ये तो हो गया 5 और ये हो गया 10। तो यहाँ पर देखो, एक आंसर तो आ गया 10:05, और दूसरा आंसर क्या आएगा इसका, हम इसको +1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11:05। तो आपको ऑप्शन में एक आंसर मिल जाएगा, उसको टिक करना है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो 8:40 दे, तो ये यहाँ पर मिनट हो गई 30 से ज़्यादा, तो आपको घटाना किस में से है, 17:90 में से। तो 8:40, तो माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 50, और 17 में से 8 गए तो 9। तो एक आंसर तो आ गया आपका 9:50, लेकिन जल प्रतिबिंब के लिए आपको एक आंसर और निकालना है, तो आप इसमें +1 करो। +1 करने पे कितना आ जाएगा, ये 10:50। इसी तरह देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो मिनट
30 से कम है तो 17, 30 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 9, 20, तो माइनस करने पे आएगा ये तो 10 हो गया, 8:10। और एक दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरे आंसर के लिए आप इसमें +1 करो तो ये हो जाएगा आपका 9:10। ठीक है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन है, अगर आपको 2:50 दे तो यहाँ पर देखो 50 मिनट है तो आप 11:90 में से, अब देखो 2:50 है तो इसको हम घटाएंगे 11:90 में से, तो 2:50 तो माइनस करने पर ये तो हो गया 40 और ये हो गया 9, तो 9:40। तो दूसरा आंसर क्या आएगा, +1 करोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा आपका 10:40। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछेगा वो देखना है। तो यदि घड़ी में वास्तव में 6:30 हो रहे हैं तो किसी क्षैतिज दर्पण के सामने इससे खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा। तो यहाँ क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या हो गया, जल प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर 6:30 है तो इसके लिए निकालोगे आप जल प्रतिबिंब, तो 30 है तो इसको आप 17, 30 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, देखो माइनस करो आप तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया 11, तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो 11 आएगा और एक ऑप्शन इसमें आप +1 करोगे तो आपके पास समय आ जाएगा 12। तो अब देखो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो 11 या फिर 12, तो देखो आपको सिर्फ 12 दे रखा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट यहाँ पर। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड में, यदि घड़ी में वास्तव में 1:25 हो रहे हैं तो किसी क्षैतिज दर्पण का आपको ध्यान रखना है। क्षैतिज दर्पण देते हैं आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, तो इसे खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी के दर्पण में प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा। तो 1:25 है, इसका हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, तो आपको माइनस करना है 17, 30 में से, तो इसको करेंगे 1:25 माइनस, तो ये तो हो गया इधर 5 बच गया आपका, और ये हो गया आपका 17 में से 1 गया तो 16। तो अब देखो आप ये 16 है तो 12 के जस्ट बाद में 1, 2, 3 घड़ी में रिपीट होने लग जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:05। और इसका एक दूसरा आंसर क्या निकालोगे आप, इसमें +1 करके, तो ये हो जाएगा 5:05। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 4, 5 और 5:05 कौन सा दे रखा है 5:05, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि घड़ी में वास्तव में 4:40 हो रहे हैं तो किसी क्षैतिज दर्पण, यहाँ पर भी देखो आपको क्षैतिज दर्पण दे दिया, जल प्रतिबिंब से मुँह हो गया, तो इसे खड़ा करके रखा जाए तो इस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा। तो यहाँ पर देखो आपको 4:40 है, तो इसका जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये हो गया 17:90 में से इसको माइनस करो 4:40, तो ये तो हो गया आपका 50, और 17 में से 4 गया तो ये हो गया 13, तो 13 को आप क्या लिख सकते हो 1:50, और इसका दूसरा ऑप्शन क्या आएगा +1 कर दो तो 2:50। तो इनमें से देखो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 1:50, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंगल, इनके बीच में एंगल कितना क्या बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।